क्योंकि जो रूम हमें मिला था वो 50 जनों के लिए था और उसमें 250 लोग हम सो रहे थे, तो ज़मीन कम पड़ रही थी, तो एक के ऊपर एक को सोना पड़ता था. दैट वाज द हार्डेस्ट. एंड इन दोज 8-10 डेज ना बड़े सारे थॉट्स आ रहे थे माइंड में, जैसे ट्रायल बाय मीडिया हो रहा है, आई डोंट वांट टू फेस द वर्ल्ड एनीमोर, मुझे रहना ही नहीं है. मतलब व्हेन यू नो यू डन नो रॉन्ग और आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है और बहुत एम्पलीफाई हो गई थी चीज़ें, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिसिंग था, तो आई वांटेड टू गिव अप ऑन लाइफ. जिसने मास्क पहना था उसने मैंने डिसाइड कर लिया था दैट जब मेरा क्लीन चिट आएगा मैं उतारूंगा. तो जब ये फिल्म आ रही थी तो आई सेड यू नो व्हाट, व्हेन द क्लीन चिट हैपेंस या ट्रेलर लॉन्च जो पहले आएगा उस टाइम पे मैं अपना मास्क उतारूंगा. किसी तरह का भी आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला वहाँ पे कि नहीं, मतलब क्यों मिले स्पेशल ट्रीटमेंट? मतलब कई बार होता है इज द सेम फॉर एवरीवन ना, मुझे क्यों मिले स्पेशल? आसपास के कैदियों से भी नहीं, बिकॉज सिंस यू आर अ सेलिब्रिटी. Celebrity's husband. My son and I are very very close. You know, I was like a hero for my son and he was like, where's papa, where's papa? तो कुछ limited ही बता सकते हैं उस टाइम बच्चों को. So when I came back, he just came running, hugged me, started crying. I said, Papa, never go again for so long. Where's that? आपने कहा कि यार एक तो मैंने इतना कुछ फेस किया तो इसमें फिल्म बनाने को लिया था. So what was the reaction? The first reaction was, you know, more than me. I said, मैं 2 मिनट के लिए सोच भी लूँगा. वैसे शिल्पा नहीं मानेगी. ऐसे अगर तू शिल्पा को पटा लेगा तो then I will think about it. She heard it, she liked it, but she said मेरी एक ही शर्त है, अगर मुझे फिल्म नहीं पसंद आई for any reason, तो आप दोनों का लॉस हो जाएगा because मैं फिल्म को बाहर नहीं आने दूँगा. कहीं है कि थोड़ा सा मुझे जो दर्द है मेरा कम हुआ है? कम तो हो जाएगा बट कभी जाएगा नहीं. राज, आपके बारे में बड़ी सारी बातें आप खुद बता चुके हैं, आपकी फिल्म का ट्रेलर बता चुका है. एक चीज से मैं शुरू करूंगा जो मैंने सबको बताई थी जब बहुत आपके बारे में बात नहीं होती थी. मैंने आपके कई इंटरव्यूज सुने जब आप लंदन में थे, एंड देन व्हेन शिल्पा टोल्ड यू कि व्हेन यू टोल्ड शिल्पा कि मुझे शादी करनी है, शिल्पा सेड कि मैं तो लंदन में बस नहीं सकती हूँ, इंडिया में आपका घर नहीं है. यू कॉल्ड योर फ्रेंड कि मुझे घर लेना है मुंबई में. ही सेड कि अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने 7th फ्लोर पे एक फ्लैट है एंड वो मिल जाएगा. 10 मिनट में यू क्लोज द डील एंड कॉल्ड बैक शिल्पा कि अब मेरा मुंबई में घर है, अब बोलो. सो दैट्स राज कुंद्रा. तो आई मीन हाउ हैज बीन द जर्नी? बिकॉज ये मैंने स्टोरी तब बनाई थी जब ये सब कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, एंड इट वाज रिसीव वेरी वेल. और उसमें मैंने लिखा था, मैं आपको बता देता हूं कि बर्तन धोने वाला करोड़पति कैसे बन गया. वाह क्या बात है. आप बर्तन धोते थे? हाँ, मेरे रेस्टोरेंट में Yes. बर्तन धोते थे. उसके बाद तो मैं टैक्सी भी चलाता था सर. यस. टैक्सी चलाने के बाद पश्मीना शॉल बेचने लग गया, तो काम तो पूरी बहुत पूरी किया. स्टोरी बताई थी मैं, उसकी भी बात करेंगे हम, हाँ, बिकॉज हाँ. वो बातें कम होती हाँ वो कहो. हैं, नेगेटिव चीजों को Correct, ज्यादा correct. तवज्जो देते हैं, या मतलब कह लीजिए कि नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है. सर आइडिया कहां से आया ये? मतलब जो ट्रेलर आपने बनाया, इतना खतरनाक ट्रेलर, मैं सबसे पहले खतरनाक वर्ड यूज करूंगा, अच्छे से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि जो उसमें आपने दिखाया है वो दिखाने के लिए मतलब वाकई में गट्स चाहिए. तो आइडिया कैसे आया कि इस पे फिल्म बनाते हैं? मैं राज को पहले से जानता था. सो वी वर वर्किंग ऑन अनदर फिल्म, एक एक्शन कॉमेडी पे हम लोग काम कर रहे थे. देन दिस होल जेल का इंसिडेंट हैपेंड. व्हेन ही केम आउट, मैं मिलने को गया उनसे, तो ही वाज क्वाइट, यू नो, ऑफ कोर्स 63 डेज इन आर्थर रोड जेल, वो अच्छे अच्छों की वो नो चेंज हो जाते हैं. देन आई वांटेड टू नो कि कैसे हुआ, क्या हुआ. ही सेड यार बताने का मैं ताकत नहीं है मेरे में, मैंने लिखा ये पढ़ ले, समडे आई वांट टू मेक अ बुक. So I went back. I immediately wrote to my wife and my writer कि ये है, पढ़ते हैं. The minute हम लोग ने ये पढ़ी, we were sure कि यार इसकी फिल्म बनाते हैं, इसको let it not be a book, इसको फिल्म बनाते हैं. बिकॉज जेल का हमेशा एक अपना थॉट है ना कि जेल में होगा तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, किस तरीके से पत्थर तोड़े जा रहे होंगे या क्या हो रहा होगा. हमने हमेशा से ऐसी देखा है, डार्क फिल्म है, हमेशा से सुनी है. बट इट वॉज डिफरेंट. इट वॉज, इनकी जो नोट्स थी, इट वॉज मोर ऑन कनेक्शन विद मेरा नेबर ये था, मेरी आज इससे मुलाकात हुई, आज इसका केस ऐसा था, यहाँ पे मेरे पास एक 88 मर्डर का केस वाले, 88 मर्डर भी कोई कर सकता है, ऐसे ऐसे केस वाले लोग थे वहाँ पे, केस थे, अक्यूज थे सारे. सो हिज नोट्स वर जस्ट फुल ऑफ सरप्राइजेस, लाइक कि आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ, यू नो. एंड दिस इज नॉट द जेल दैट आई हैव एवर सीन इन फिल्म. सो दिस वाज अ ट्रिगरिंग पॉइंट कि यार इसको तो फिल्म बनानी है, मतलब जो भी हो जाए इसकी तो फिल्म बनाएंगे. एंड जो हमने पहले स्क्रिप्ट लिख रहे थे उसको हमने पार्क कर दिया. एंड आई वेंट टू हिम एंड सेड, राज आई नो इट्स डिफिकल्ट, इट माइट साउंड डिफरेंट, बट इसकी फिल्म बनाते हैं. He said, बुक तक ठीक है, फिल्म यार. देन ही गॉट कन्विंस्ड द वे वी रोट इट. मेरे को इसको बड़ी लाइट हार्टेड लेंस से देखना था, मेरे को नई डार्क फिल्म बनानी थी, ना ही मैं आगे भी फिल्म ऐसी बनाऊंगा, डार्क फिल्म नहीं बनाऊंगा. सो ही सेड द टेक इज गुड, ना मेरा केस है ना मेरा ये है, द टेक इज गुड, बट हीरो किसको लेंगे, यू नो. सो आई सेड है मेरी नज़र में एक न्यू कमर ही चाहिए अपने को, बिकॉज दूसरे से मज़ा नहीं आएगा ये.
हाँ तो कौन है? I said, है ना राज है ना. So that's how it started. इनका भी ऐसी रिएक्शन था कि तुम निकलोगे या मैं निकालूं तुमको बाहर. You know, हाँ so आपका क्या था मतलब आप एक तो इतना कुछ आपने फेस किया वही, द मीडिया वही, ट्रायल exactly, मतलब petrol है, हेल हाँ, मतलब हेल इज अ स्मॉल वर्ड हाँ. जो भी है बट आपने कहा कि यार एक तो मैंने इतना कुछ फेस किया तो इसमें फिल्म ऊपर, बनाने को हाँ, लिया वही, गया सो व्हाट वही. वाज द रिएक्शन हाँ, मेरे दुखते रख पे उसको और हाँ. नमक डालना था इनको. नमक मिर्च सब डाल द फर्स्ट रिएक्शन वाज मोर देन मी. आई सेड मैं 2 मिनट के लिए सोच भी लूंगा. और ऐसे शिल्पा नहीं मानेगी. ऐसे अगर तू शिल्पा को पटा लेगा तो देन मैं आई विल थिंक अबाउट इट बिकॉज व्हेन आई हर्ड द स्क्रीन प्ले एंड द टेक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. मुझे लगा यार एक सीरियस स्टोरी को इतनी लाइट हार्टेड वे में हम दिखा रहे हैं दुनिया को. कुड वर्क, कुड बी इंटरेस्टिंग. तो ऐसे आप मिल लो. तो मीटिंग करा दी इनकी शिल्पा के साथ. तो नरेट किया पूरा. तो शिल्पा ने भी कहा कि राज आर यू सीरियस इतना कुछ हो चुका है भूल जाना लेट्स फॉरगेट इट मूव ऑन. ऐसे कहना इजी है बट जो एक बोझ है एक स्टोन लेके मैं घूमता हूँ हार्ट के ऊपर इट्स देयर अ पेन और मुझे क्लोजर नहीं मिल रहा. तो मुझे लग रहा है कई बार अगर ये साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो कम्स आउट दैट वाइल्स इट्स नॉट अ सॉफ्ट स्टोरी इट्स नॉट जो लोग कह रहे हैं वाइट वॉश इमेज है ये है कुछ नहीं. इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड इनसाइड. एक इमोशनल स्टोरी है एक बॉन्ड है दूसरे लोग कैसे रहते थे हाउ इट वाज बीइंग मी इनसाइड दैट प्लेस. तो मुझे लग रहा है 2-3 मैसेजेस मिल सकते हैं लोगों को और एक कंटेंट ड्रिवन मूवी है. तो शी हर्ड इट शी लाइक्ड इट बट शी सेड मेरी एक ही शर्त है. एक तो आप पहली बार राज को यूज़ कर रहे हो तो अगर मुझे फिल्म नहीं पसंद आई फॉर एनी रीज़न तो आप दोनों का लॉस हो जाएगा बिकॉज मैं फिल्म को बाहर नहीं आने दूंगा. अच्छा सो दैट वाज फॉर अस लाइक मना तो ली हमने बट वो भी एक बोझ के साथ कि अब दिखानी पड़ेगी अब देखना पड़ेगा क्या होता है. तो टिल देन वी वर लाइक वी कुडंट ब्रीथ प्रॉपर्ली. और जिस दिन शिल्पा के लिए स्क्रीनिंग रखी और उसके 2-4 दोस्त और एक छोटी स्मॉल ग्रुप ऑफ अस तो शी सेड नाउ यू कैन ब्रीथ. क्या हुआ? शी गोज़ आई हैव लव्ड द फिल्म. तो आई कैन अंडरस्टैंड वो मेरी बीवी है तो उसका हंसना रोना जोक्स पे एट द राइट टाइम मेड सेंस. बट जब दूसरे आसपास जो मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है वो हंस रहे थे रो रहे थे enjoying every moment then I realized that we have made a film which is really content driven and very very entertaining for the audiences. So she said go ahead go for it and then अच्छे लोग जुड़ते रहे. अभी हमारे जो प्रेजेंटर हैं AA Films वेरी रेप्यूटेबल ब्रांड बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं तो उनको हमारी फिल्म पसंद आई तो उन्होंने बोला भाई ये फिल्म अभी मेरी है हमको लॉन्च करना है एवरीवेयर. एंड आई गिव ऑल क्रेडिट टू द डायरेक्टर बिकॉज ऑनेस्टली मैं हमेशा जोक करता हूँ कि ये सिंगल हीरो मूवी है बट वो हीरो मैं नहीं हूँ. वो फिल्म का हीरो हमारे डायरेक्टर है जो इतने प्यार से और इतने इंटरेस्टिंग टेक दैट दिस फिल्म इज कम आउट इन सच अ ब्यूटीफुल वे. आई हैव नॉट सीन अ फिल्म लाइक दिस इन अ लॉन्ग टाइम. अच्छा बच्चों ने भी देखी है मेरा बेटा देखना चाह रहा है अभी दिखाई नहीं बट लकीली चक्कर था पहले जो लैंग्वेज होती है ना जेल की वो बड़ी गाली गलौच वाली है गाली तो गलौच वाली, exactly. बट सेंसर के लिए और थोड़ा थिएटर वाइड रीच के लिए हमको यूए एक वो चाहिए था सेंसर. सो हमने वो गाली गलौच को काट दिया. शायद वो OTT वर्जन में आपको एक अच्छा, वर्जन OTT मिलेगा में अलग गालियां वो सुनने अलग वो अलग वर्जन मिलेगा आपको जो रील है बट हमने बस थोड़ा सा उसको टोन डाउन करके यूए सेंसर हमने ले लिया सो दैट इट विल गो वाइडर. तो मैंने अपने बेटे को बोला कि ये वर्जन मैं दिखा सकता हूँ. सो आई शो हिम बिकॉज आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू सी दिस साइड ऑफ लाइफ. बेचारा वो उस टाइम पे उसको पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ना वो सोशल मीडिया पे है ना उसके पास कोई मोबाइल है बट आई वांट टू शो हिम. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट. अच्छा यू आर पंजाबी हाँ जी. पंजाबी लोग वैसे भी गालियां हमारे ओ हाँ वो कॉमन है वो तो प्यार है. वेरी कॉमन है हाँ, प्यार है मतलब हाँ. जेल में कोई नई भी सीखी अरे बड़ी सारी जेल में तो वो सारे मतलब वो मुंबईया लैंग्वेज जो होती है ना एक नंबर एंड ऑल दैट मतलब वहाँ जाके सीखी. मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या बोल रहे हैं ये लैंग्वेज क्या है. तो और सब वही लैंग्वेज बोल रहे थे टपोरी लैंग्वेज टाइप. और गालियाँ तो मतलब हर दूसरे मिनट में मतलब माँ बहन की जो गालियाँ निकल रही है मेरे कान पक गए थे सुन के. सबसे टेरिबल एक्सपीरियंस क्या था आपका टेरिबल एक्सपीरियंस हार्डेस्ट एक्सपीरियंस ऑनेस्टली जेल के अंदर और ये डिटेंशन सेंटर के अंदर है सोना. क्योंकि जो रूम हमें मिला था वो 50 जनों के लिए था और उसमें 250 लोग हम सो रहे थे. तो ज़मीन कम पड़ रही थी तो एक के ऊपर एक को सोना पड़ता था. दैट वाज द हार्डेस्ट. खाना पीना तक तो चलो बॉडी फिर भी मैनेज कर लेते हैं. पानी पी लो बिस्किट खा लो बिकॉज द फूड इज़ इनएडिबल वहाँ पे जो दाल वाल जो सर्व करते हैं. तो वो जो कंजेशन है और फिर सबको बीमारियाँ हो रही हैं इचिंग हो रही है एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो फैल रही है वहाँ पे बीमारियाँ. तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो किसी तरह का भी आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला वहाँ पे कि नहीं, मतलब क्यों मिले स्पेशल ट्रीटमेंट? मतलब कई बार होता है इज द सेम फॉर एवरीवन ना. मुझे क्यों मिले स्पेशल आसपास के कैदियों से भी नहीं बिकॉज सिंस यू आर अ सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी इज हस्बैंड. नहीं मैं उस पे आऊंगा बिकॉज सी आप
आपकी जो अपनी जर्नी रही है, वी टॉक, हम प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ जो हीरो होता है या जो हीरोइन होती है हमेशा उसकी बात ज्यादा होती है, बट यू नो यू आर योरसेल्फ अ बिजनेस टाइकून। आपने जिस तरीके से शुरुआत की थी, आई थिंक पापा से पैसे लेके यू वेंट टू दुबई एंड देन पापा ने तो नेपाल। 1 रुपए भी नहीं दिया। पापा ने ही वांटेड टू एंड आई सेड डैड यू आर सेल्फ मेड, तो ये मेरा इंस्पिरेशन है। हाउ यू डिड दैट? टैक्सी चलाता था यार 18 साल की उम्र कहाँ में, पे? लंदन में ही। Okay. हाँ, तो वही एक लक्ष्य थी कि हाँ, मतलब लोग बोलते हैं टैक्सी चलाया कौन सी बड़ी बात है, लंदन में चलाया है। तो मैं कहा भाई लंदन में खर्चे भी उतने हैं, आपको लगता है हम पाउंड्स में कमा रहे हैं, बट उस पर खर्चे उतने सारे होते हैं। तो 18 साल की उम्र में पापा का एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे पहले बर्तन धोता था। तो आई वाज लाइक गेटिंग अ बिट बोर्ड ऑफ ऑल दिस। तो ऐसे पापा मुझे बर्तन नहीं धोने सारी उम्र, मैं कुछ करना चाहता हूँ डिफरेंट, मुझे नहीं लग रहा कि आई एम बोर्न टू वॉश डिशेज। तो पार्ट टाइम जॉब शुरू की, टैक्सीज, पार्ट टाइम सुपरमार्केट्स में, जो वहाँ पे लोग करते हैं बच्चे ग्रोइंग अप, एंड पॉकेट मनी मिलती रही। जो थोड़े से पैसे जोड़ लिए तो मैंने डिसाइड किया थोड़ा एक वर्ल्ड टूर करके आता हूँ, कुछ नया चीज़ ढूंढता हूँ बिजनेस में। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन नेपाल, गॉट पश्मीना शॉल्स फ्रॉम देयर। अगेन टैक्सी ड्राइविंग कंटिन्यू रहती थी साइड इनकम के लिए, और अच्छे अच्छे लोग मिल गए जिनको मैं ड्रॉप करता था, पिकअप करता था बाइंग हाउसेस से। उनको पसंद आई मेरे सैम्पल्स, मीटिंग्स मिल गई मुझे। सो इट्स ऑल बीन लक बाय चांस या डेस्टिनी बोल लो इसको। और वन थिंग लेड टू अनदर एंड एक अच्छा खासा एक एम्पायर बन गया। आई वाज द लार्जेस्ट पश्मीना डिस्ट्रीब्यूटर इन द कंट्री। एंड उसके बाद फिर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की लंदन में, बड़ी सारी फिल्में रिलीज़ की वहाँ पे। तो आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट बॉलीवुड, मुझे हमेशा आई यूज्ड टू एंजॉय इट। वो शिल्पा से मिलने से पहले ही पैशनेट थे I या love Bollywood. इन्होंने मैं तो- पैशन जनरेट किया आपके? नो नो, इनफैक्ट एक आई कैन रिमेंबर 18 साल की उम्र में दैट पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने एक स्कूल खोला हुआ था लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ पद्मिनी स्कूल ऑफ एक्टिंग। तो आई जॉइन दैट क्लास एंड 3 months का कोर्स था वहाँ पे। एंड I was one of her favorite students. She used to like working with me. She said, Raj, I see a spark in you. I think one day you'll make it. तो अभी जब मैंने हाल ही में उनको ट्रेलर दिखाया, हाँ, मैं बोला- पूछने वाला हाँ, तो उन्होंने बोला देखा, मैंने बोला था ना थोड़ा। तो डब्बू हंसता है, डब्बू रत्नानी ने मेरा फोटो शूट किया था उस टाइम पे। तो उसने बोला था यार 90s में तेरा एक कोर्स तूने किया और 2023 में लॉन्च हो रहा है। तो कहता दे रहा है पर दुरुस्त है। बट आई नेवर हैड एनी प्लान, यू नो, आई कुडंट अफोर्ड इट। ना मेरे पास कोई मीन्स थे, एक स्ट्रगलर था, डूइंग साइड जॉब्स। मुझे बिजनेस करना था, बिजनेस में थोड़ा सक्सेसफुल हो गया। तो उसके बाद आई ऑल्सो न्यू अपनी काबिलियत कितनी है, यू नो, there's no Greek gods, कोई ऋतिक रोशन तो है नहीं भाई जो आगे जाके हम बोलेंगे आ जाओ ले लो हमें। तो आई डिसाइडेड टू स्टिक टू बिजनेस, जो आता है वही काम करो। तो कभी लगा नहीं था कभी कैमरे के सामने लाइफ में आऊँगा। तो शिल्पा भी हंसती है, देख जो तेरा वो एक बचपन का कीड़ा था, शायद तूने इतना मैनिफेस्ट कर दिया कि तुझे जेल जाना पड़ा और जेल के बाद आके एक फिल्म बन गई है। बट डेस्टिनी ना, लाइफ इज ऑल डेस्टिनी, आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड जो होना वो तो होना ही है, यू कांट स्टॉप इट। एंड आई गेस इट वाज मेंट टू बी एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट the first film is such a beautiful product, UT69, something that we can be proud of. Box office क्या है क्या नहीं है, I'm not too worried about that. Numbers don't drive me. I just know कि people's reviews and comments, ट्रेलर पे तो आ ही रहे हैं, ट्रेलर पसंद आ रहा है सबको। तो उम्मीद है कि अगर आपको, you know, if you like the trailer, जो एक 1% of our film है, फिल्म हमारी 99% में कंटेंट वाइज बहुत बड़ी है। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा कि आपने कहा ना शिल्पा का पति, आपने ट्रेलर में भी जिक्र किया है। सो यू ऑलरेडी हैड अ मार्क, आप ऑलरेडी बिजनेस में एस्टैब्लिश हो चुके थे। लेकिन वो आई थिंक हम शायद, मुझे लगता है हमारे यहाँ उस तरीके से लोगों को लेबल ज्यादा किया जाता है। एंड मैंने वो जो स्टोरी बनाई थी ना, उसमें लोगों ने पूछा था कि राज कुंद्रा ने तेरे को फोन करके बताया था कि वो बर्तन धोता था। तो आज राज कुंद्रा ने खुद ही बता दिया मुझे कि वो बर्तन धोता। सर नाम कैसे चूज किया? So UT69, UT stands for अंडर ट्रायल। जो भी आर्थर जेल में अक्यूज जाता है तो उनको एक अंडर ट्रायल नंबर दिया जाता है, जैसे रोल कॉल होता है। तो इनका भी नंबर था 69 एंड 2 डिजिट और थे। तो हमने फॉर द कन्वीनियंस 2 डिजिट निकाल दिए, एंड ऑफ कोर्स 69 इज द नंबर ऑफ बैलेंस एंड पीस। सो वी थॉट दैट विल हेल्प। 69 एक और भी नंबर है, लोग उससे कनेक्ट करे जा रहे हैं। सुबह हम डिस्कस कर रहे हैं। टंग इन चीक है ना, तो वही टंग इन चीक है, वो डार्क ह्यूमर है, ब्लैक कॉमेडी है, तो इससे बढ़िया टाइटल नहीं हो सकता। लोगों को वो लग रहा है ज्यादा कि हाँ। क्योंकि मैंने देखा, मैंने कहा डेज तो 63 है, हाँ। तो यार UT 63 नहीं हुआ। वो मेरा कैदी नंबर था, तो वो कैदी नंबर को रोल नंबर जो होता है वो दिया गया है फिल्म टाइटल। तो अच्छा, एक्टिंग में आपको सबसे टफ क्या लगा? अभी तक आपने एक्टिंग नहीं की थी, बाकी सारी चीजें बिजनेस और शिल्पा को देखा एक्टिंग करते हुए। व्हाट यू थॉट जब कैमरा पहली बार फेस किया, तो सबसे टफ क्या लगा? पहला सीन क्या किया? आई थिंक द टफेस्ट थिंग इज सीइंग अ कैमरा, बिकॉज़ वो रोबोटिक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो अमित से बात कर रहा हूँ, तो इजी है। अभी आप अमित को हटा दो और बोलो आप कैमरे से बात करो और कैमरा अमित है, तो दैट आई फाउंड टफ। एंड उसके लिए कोई ऐसा क्लासेस नहीं थे, वो तो ऑन द जॉब सीखा। बट जो एक्टिंग थी, उनके वर्कशॉप्स 3 months के लिए मैंने एक वर्कशॉप किया था हमारे एक
बहुत ही अच्छे थिएटर डायरेक्टर एक्टर हैं अवनीश मिश्रा, तो उनके साथ मैंने 3 मंथ्स का एक कोर्स किया और शाह सर ने भी मुझे काफ़ी सारे टाइम हेल्प किया कि भाई ये स्क्रिप्ट रहेगा तो इसको लेट्स वर्क ऑन इट डे बाय डे। तो शायद जो मेरे पहले वर्कशॉप के वीडियोस थे वो देख के तो ये भी घबरा गए कि भाई मुझे लग रहा है मैंने गलती हो गई कि ये कर पाएगा कि नहीं। तो आई सॉ द रिएक्शन, तो मुझे रियलाइज़ किया दैट आई हैव टू वर्क हार्डर। एंड देन शिल्पा का इतना ही हेल्प था दैट राज आई एम नॉट गोना हेल्प यू, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, बट इतना है दैट गो बैक टू द टाइम। जब भी कोई सीन होता है यू आर लकी का यू लिव दैट एक्सपीरियंस। तो अगर कुछ सीन है तो गो बैक टू द टाइम यू वर इन आर्थर रोड, थिंक ऑफ दैट एंड देन डू इट। तो उसके बाद इट वर्क फॉर मी एंड आई स्टार्टेड इमोटिंग सीन बाय सीन। आज सर बताते थे आज तेरा टेलीफोन है शिल्पा के साथ, तो व्हाटएवर दैट सीन वाज जैसे वहाँ होता था वैसे फिर मैं उसको रेप्लिकेट करता था। एंड आई थिंक आई नॉट हैड दिस एक्सपीरियंस और आप मुझे बोलते एक्टिंग कर लो, शायद मैं नहीं कर पाता। इट्स बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस पेन एक्सपीरियंस्ड इट। तो बोलते हैं ना द बेस्ट एक्टर्स आर द वंस दैट एक्सपीरियंस द मोस्ट इन लाइफ। तो वो थोड़ा सा मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया और मैं कुछ एक ठीक ठाक। ये बात सही है कि शिल्पा का फोन जब जेल में आपको आया देन ओनली यू गॉट द स्ट्रेंथ कि नाउ आई विल सर्वाइव। बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे 14 सालों मैरिज में जो हम दिन में कम से कम 8-10 बार बात नहीं करते हैं ना, ऑलवेज ऑन द फ़ोन या तो वीडियो कॉल या समथिंग। तो ऐसा पहली बार हुआ कि 10 दिन हो गए थे और कॉल नहीं मिला मुझे, उसको भी नहीं पता क्या हो रहा है और जेल का जो हुआ है सब सुनते कर रहे हैं, इट्स डेंजरस प्लेस, ये है वो है जो है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जंगल है और जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, दैट्स अनदर स्टोरी। बट शी वाज आल्सो वेरी अपसेट एंड शी कुडंट गेट होल्ड ऑफ मी। मैं डेली रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि सर अब तो कॉल दे दो, अब तो कॉल दे दो, और सबको मिल रहा था 1 कॉल अ वीक। तो कुछ प्रोसेस था, यू हैव टू फिल अप अ फॉर्म ये वो करके। तो जब फाइनली वो कॉल मिला तो आई मीन शी हैड टू बी स्ट्रांग बिकॉज आई जस्ट ब्रोक डाउन, आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, आई सेड लुक आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सडनली एक सुनामी हमारे लाइफ में आ गई, कभी डिडंट सी इट कमिंग एट ऑल टू बी ऑनेस्ट। तो शी जस्ट सेड बी स्ट्रांग राज। एंड इन दोज 8-10 डेज ना बड़े सारे थॉट्स आ रहे थे माइंड में, जैसे ट्रायल बाय मीडिया हो रहा है, आई डोंट वांट टू फेस द वर्ल्ड एनीमोर, मुझे रहना ही नहीं है। मतलब यू नो व्हेन यू नो यू डन नो रॉन्ग और आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है और बहुत एम्पलीफाई हो गई थी चीज़ें, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिसिंग था, तो आई वांटेड टू गिव अप ऑन लाइफ। एक बार माइंड में आया था दैट जेल में जेल में आपने कुछ कोशिश भी की ऐसी? नहीं, कोशिश तो नहीं की यार। सिर्फ दिमाग आई में वाज आया सिटिंग कि- नेक्स्ट टू जो जहाँ पे मैं सोता था बिल्कुल सामने एक मंदिर था, मतलब मंदिर गली बोलते थे उसको उस एरिया में, आप फिल्म में देखोगे। थोड़ा सा इंस्पिरेशन वहाँ से आ रहा था, थोड़ा सा एक फेथ वहाँ से आ रहा था। आई वाज बॉर्डरलाइन एथिस्ट, बट शिल्पा वाज अ साई भक्त, तो वहाँ पे साई की फोटो थी, तो शायद मैं साई बाबा से बात करता था बार बार कि सर मेरे साथ कैसे हो रहा है। तो शिल्पा ने ऑलवेज रिमाइंडेड मी कि जब अच्छा होता है तो हम ये नहीं पूछते गॉड वाई मी, तो बैड टाइम में मत पूछना वाई मी, कुछ रीज़न होगा उस चीज़ का। सो वी वेंट थ्रू दैट फेज एंड जब शिल्पा से बात की मैंने तो शी सेड राज बी स्ट्रांग, आई एम विद यू, आई नो इट्स नॉट द बेस्ट सिचुएशन बट आई नो क्या हुआ है एंड आई एम विद यू, विल वर्क इट आउट। और कई बार उसको भी कई बार लगता है कि वो कलेक्टर डैमेज है, वही शिल्पा का पति वाला जो टैग है ना, दैट इट कम्स विद अ प्राइस। अगर मैं शिल्पा का पति शायद नहीं होता तो इतनी बड़ी बात नहीं बनती, इतना फ्रंट पेज नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेटली वी वर कलेक्टर डैमेज फॉर ईच अदर, मेरे काम को लेके उसके काम को लेके वी वर डैमेज फॉर ईच अदर। बट दैट कॉल गिव मी दैट सपोर्ट, दैट कॉल जस्ट सेड राज आई एम विद यू, गेट थ्रू दिस। तो उसके बाद जो हर हफ्ते कॉल मिलता था तो इट जस्ट हेल्प मी, गिव मी दैट बिट ऑफ एनर्जी। बट जब मैं अंदर गया था मुझे लगा आजकल मैं बाहर आ जाऊँगा, कौन सी बड़ी बात है, क्या हुआ, बेल मिल जाएगी। बट वो बेल आते आते हमें 63 डेज लगे थे। सो दैट फॉर मी वाज अ शॉकर। मतलब आफ्टर द 40th डे आई जस्ट गिव अप, ऐसे शिल्पा भी आजकल मत करना, मुझे बस बता दे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आई हैव टू एडजस्ट। बिकॉज वहाँ पे एक सिस्टम है, आपको सिर्फ हर 15 दिन में एक मौका मिलता है टू गो टू दी कैंटीन टू बाई समथिंग फ्रॉम द किराना स्टोर, बिस्किट्स, राशन, पानी। तो मैं उतना ही लेता था, मुझे लगता था 4-5 दिन में आ रहा हूँ। अब जाना 2 बार अलाउड है, बिस्किट पानी ख़त्म हो गया तो मेरे लिए तो मुश्किल था, बिकॉज मैं बिस्किट पानी पे ही जी रहा था। तो फाइनली शी टोल्ड मी कि नहीं अभी रिजेक्ट हो चुका है और अभी लग रहा है कि चार्जशीट के बाद ही हो पाएगा, 20-25 दिन लगेंगे, तो बी स्ट्रांग एंड जस्ट हैंडल इट। तो फैमिली का सपोर्ट था तो निकल गया वो टाइम, नहीं तो आई थिंक कमज़ोर पड़ जाता मैं। जब व्हेन यू केम बैक तो जब बच्चों से मिले तो वो मतलब कितना कितना टफ था वो? टफ तो था बिकॉज माई सन एंड आई आर वेरी वेरी क्लोज, यू नो। मैं और हर फादर का मतलब एक होता है ना, हर सन का फादर उनका हीरो होता है। तो आई वाज लाइक हीरो फॉर माई सन एंड ही वाज लाइक वेयर्स पापा। तो कुछ लिमिटेड ही बता सकते हैं उस टाइम बच्चों को। तो व्हेन आई केम बैक ही जस्ट केम रनिंग, हग्ड मी, स्टार्टेड क्राइंग, आई सेड पापा नेवर गो अगेन फॉर सो लॉन्ग, दिस दैट।
इट वाज एन इमोशनल मोमेंट, दोनों रोए बहुत टाइम तक। एंड देन शिल्पा मिली शाम को, शूट कर रही थी उस दिन, तो शाम को आई, मम डैड भी वहीं थे, तो वी जस्ट कनेक्टेड एज अ फैमिली। एंड लकीली लाइक आई सेड, फैमिली का सपोर्ट था, फेथ था, ट्रस्ट था। फैमिली को पता है कि राज कहाँ तक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली इतना मीडिया का सपोर्ट नहीं मिला उस टाइम पे, फ्रॉम IPL टीम ओनर से लेके मुझे क्या क्या बुलाने लगे बाद में, तो इट फेल्ट डिसहार्टनिंग, बट आई केम बैक, आई एम बैक, एंड आई एम गोना कम बैक स्ट्रॉन्गर। They say ना, what With a doesn't kill bang. you, what doesn't kill you Yes. makes you stronger. यस। तो फिर जो ये मास्क इनका आपने उतरवाया नहीं कि एक्चुअली ट्रेलर लॉन्च पे उतारेंगे मास्क? नहीं, ये इनका ही कॉल था। See, मास्क की जर्नी भी अच्छी है। हाँ, मास्क तो मैंने व्हाई यू चोज कि मैं मतलब मैं नाराजगी थी कि नाराज बात नहीं करूंगा ही आई वाज नहीं। अपसेट विद मीडिया से। जब अच्छा टाइम था तो सबको फोटोज चाहिए थे, खड़े रहो यहाँ पे, स्माइल करो, ये करो, राज इधर, राज हाँ, लेफ्ट, इधर, राज वो तो राइट। करते थे। तो शायद जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी या जिस टाइम मुझे लगा कि कुछ सपोर्ट मिलेगा, वो नहीं मिला मुझे मीडिया से। एंड आई फाउंड दैट 1 का 10 कर रहे थे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी कई जगह, सम सेगमेंट्स ऑफ द मीडिया। सो देन आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं मास्क पहनूंगा। ऐसे शिल्पा, आपका काम है, आप प्रेजेंट, यू टेक योर फोटोज़, आप करो जो करना है, बट मैं नहीं दूंगा मीडिया को फोटोज़, मुझे नहीं देने। एंड आई स्टार्टेड वेयरिंग अ मास्क फॉर अ व्हाइल, और 2-3 मंथ्स लेटर ये डिस्कशन हो गया कि हम एक फिल्म बनाएंगे। और फिर मैंने डिसाइड किया कि जिसने मास्क पहना था उसने, मैंने डिसाइड कर लिया था दैट जब मेरा क्लीन चिट आएगा मैं उतारूंगा। तो जब ये फिल्म आ रही थी तो आई सेड, यू नो व्हाट, व्हेन द क्लीन चिट हैपेंस या ट्रेलर लॉन्च, जो पहले आएगा उस टाइम पे मैं अपना मास्क उतारूंगा। एंड मास्क मैन इज अ मीडिया क्रिएटेड स्टार, मीडिया को पसंद आ गया मास्क मैन, मेरे लिए कुछ वो आज प्लान कौन नहीं सा था। पहनेंगे? हाँ, वही होता ये था। एक हाँ, वही डिजाइन कौन करता था आपके मास्क? नहीं, वो मैं खुद ही खरीदा था। और देन आई स्टार्टेड प्लेइंग टू दी मीडिया एंड प्लेइंग टू दी ऑडियंस। आई रियलाइज दैट कहीं ना कहीं वो एक चल रहा है, घर में एक स्टार है, एक फिल्म आ रही है, मैं तो कोई स्टार नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो मास्क मैन बहुत बड़ा स्टार बन गया था। तो आई यूज़ दैट टू माई एडवांटेज समवेयर, थोड़ा मैं भी सेल्फिश हो गया और रंग बिरंगी अलग अलग पहनता रहा। और इसलिए पहनता रहा क्योंकि ट्रोलर्स को याद आए, क्योंकि ट्रोलर्स बहुत ट्रोल करते थे, मुंह दिखाने के लायक नहीं है, अपनी शक्ल कवर कर रहा है, ये है वो है। लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि अगर मुंह दिखाने के लायक नहीं होता और शक्ल कवर करनी है तो इतने रंग बिरंगी मास्क नहीं करता, एक मास्क पहन के घूमता हर जगह और ऐसे घूमता। तो आई प्लेड एंड आई प्लेड द गेम एंड आई सेड, जब ये फिल्म या क्लीन चिट आएगा उसी टाइम पे उतारूंगा और खुशी खुशी उतारूंगा। एक क्लॉस्ट्रोफोबिक, एक पेन के साथ जी रहा था, एंड आई वांटेड टू कीप इट बिहाइंड दैट मास्क। कई बार उनको मिलते थे शॉट्स एंड यू कुड सी द पेन बिहाइंड द मास्क, बट कहते हैं ना, हर मास्क के पीछे एक चेहरा और हर चेहरे के पीछे एक कहानी है। तो ये अभी हमारी कहानी आ रही है बात। तो अब पेन कुछ कम हुआ जब आपने ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसका रिस्पांस देखा? अब नाउ आप बहुत स्पोर्टिंगली अपनी जर्नी की बात भी कर रहे हो, लोग नहीं करते हैं। मतलब पीपल जस्ट, ठीक है भाई मैंने फिल्म बना दी, तुम देख लेना मैंने फिल्म में क्या किया, बट लाइक यू आर आंसरिंग एवरी क्वेश्चन, हर जगह आप बात कर रहे हो। तो कहीं है कि थोड़ा सा मुझे जो दर्द है मेरा कम हुआ है? कम तो हो जाएगा बट कभी जाएगा नहीं, बिकॉज कल को भगवान करे वो क्लीन चिट आ जाती है तो वो 63 डेज मेरे वापस कभी नहीं आएंगे। वो जो बदनामी मीडिया ने दी थी वो वापस नहीं आएगी। जो ट्रोलर्स हैं वो कभी, मतलब यू कांट रेज इट। तो जब वो रेज नहीं कर सकते तो वो पेन को रेज करना भी बड़ा मुश्किल है। वो रहेगा हमेशा, बट हाँ ये है कि इस ट्रेलर के थ्रू बहुत सारा प्यार मिला है हमें, एंड आई एम एक्साइटेड दैट पीपल शुड सी दिस फेज ऑल्सो, शुड सी दिस साइड। तो हमने कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है। जो आप देखोगे वो आपके साथ हुआ है? वो हुआ है मेरे साथ, वो पूरा मतलब डिट्टो। तो शाह भी नहीं चाहते थे कि ऐसे कुछ चेंजेस हुए। मतलब शिल्पा's lent her voice बिकॉज मुझे कॉल ही मिली थी उसके साथ। हाँ, तो यू नो अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग अरे इसका कैमियो करा दो, स्प्लिट स्क्रीन कर दो, बट शाह वाज लाइक डिड यू सी हर? आई सेड नो, मुलाकात बंद थी उस टाइम पे, अलाउड नहीं था। तो फिर देन यू हर्ड हर? आई सेड हाँ। तो देन सर फिल्म में भी यू ओनली हियर हर। तो kept it very true to the script, very true to the script. And 63 days is, like I said, it's a survival. Every day is a new survival. तो 63 days को 2 hours में डाला। You can imagine there's a lot of content. जब आप देखोगे तो आपको यही जानना है कि अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है। एंड इट्स अ ह्यूमन इमोशन स्टोरी टोल्ड इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे, एंड आई थिंक यू विल एंजॉय द डार्क ह्यूमर। अच्छा, लास्टली कुछ जेल में किसी से और से भी मुलाकात हुई थी इंडस्ट्री के? कोई कह रहा था आर्यन से मिले या नहीं, इजाज खान था एजाज, मेरे हाँ। सामने। तो इजाज खान था तो थोड़ा सा उसने समझाया कि भाई ऐसे सिस्टम चलता है, ये होता है, वो होता है। तो वी यूज्ड टू हेल्प ईच अदर आउट। जब मेरे बिस्किट पानी खत्म होते थे वो दे देता था, मेरे खत्म होते थे मैं देता था उसको। तो इट्स टफ, इट्स वेरी वेरी टफ। अदर्स आई डिडंट मीट बिकॉज़ दे वर ऑल पुट इन द वीआईपी बैरक। तो हमारा एक कॉमन बैरक था। आपने बाहर आने के बाद कुछ कैदियों की मदद भी की जो थोड़े बहुत पैसे के लिए, जिनको पता नहीं था वापस बाहर कैसे है आना? कई सारे जो गर्दी है अंदर, मतलब 10%
लोगों के तो बेल आ चुके हैं बट उनके पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं है बाहर, तो आई डिडंट वांट टू टेक लॉ इनटू माय हैंड एंड स्टार्ट फाइटिंग केसेस फॉर पीपल। थे वहाँ पे जो मुझे बेचारे लोग लगे, बट जिनकी बेल आ चुकी है आई सेड आई विल हेल्प यू, आपको, बिकॉज आई डोंट वांट मोर प्रॉब्लम्स। मैंने किसको हेल्प किया बाहर आके कुछ खून खराबा हो गया तो मेरे ऊपर ही आएगा कि राज ने उसकी बेल कराई, और जिनकी बेल, हाँ, और प्रॉब्लम्स। तो जिनकी बेल आ चुकी थी उनको आई हेल्प एंड गॉट आउट। इट हेल्प शाहनवाज ऑल्सो, उनसे मिलाया भी मैंने, तो जो मैंने बोला वर्बटम, तो दे वर ऑल्सो रीइटरेटिंग द सेम फैक्ट्स, कहाँ जेल ऐसा है वैसा है, सो दैट हेल्प्ड हिम मेक द फिल्म अंडरस्टैंड क्या है जेल प्रॉपर्ली। तो एक हुआ है इस जेल को लेके, आज तक इसने देखा नहीं, अंदर से सुना बहुत है, तो अभी एक मौका मिल रहा है फर्स्ट टाइम। अब हम देखेंगे एंड आई होप जितना पावरफुल ट्रेलर है फिल्म भी उतनी पावरफुल हो। Definitely. थैंक यू सो मच राज, Thank you. थैंक्स अ Thank you, लॉट Amit. फॉर टॉकिंग, Thank you. दिल से एकदम, मतलब आपने, और मतलब मुझे एक चीज और भी लगी कि मतलब जो कहानी मैंने बनाई थी उस पे आपने स्टैम्प भी लगाई कि हाँ अच्छा ऐसा था। सो थैंक्स अ लॉट, Thank you, Amit. सो लवली टॉकिंग टू यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म। थैंक यू सो watch मच, it. थैंक यू। आई विल डेफिनेटली वॉच, मेरा काम है फिल्में देखना, रिव्यू करना। बता दो सबको, 3 यस, नवंबर 3 नवंबर UT 69 इन द थिएटर्स। और UT 69 का मतलब बता ही दिया जी। ऐसा वैसा कुछ नहीं।